जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज आपके लिए मूल अधिकारों पर दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं जो वन लाइनर में है। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सार्वजनिक स्थलों पर जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह उक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्णित किया गया है? तो यहाँ पे चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 15(1), बी है 15(2), सी है 16(4) और डी है 18(3). तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 15(2). तो आर्टिकल 15(2) में यह कहा गया है कि जो सार्वजनिक स्थल है जैसे कि मंदिर, पार्क, घाट इत्यादि, तो वहाँ पर जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य जाति के नागरिकों को उच्च शिक्षा और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है? यानी कि आर्टिकल 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके तहत सामान्य जाति के लोगों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए या इससे कम है, उन्हें उच्च शिक्षण संस्थान और सरकारी सेवाओं में, शासनिक सेवाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक या अधिक मूल अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसमें मूल अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत कौन से नहीं आते? तो पहला है निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार, दूसरा है एकांतता का अधिकार, तीसरा है आजीविका के लिए काम पाने का अधिकार, चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अगला ऑप्शन है ए, बी और डी तीनों, या केवल सी। तो इसका राइट आंसर होगा केवल सी। तो केवल सी जो है वह मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। आजीविका के लिए काम पाने का अधिकार जो है ये एक नीति निर्देशक तत्व है और बाकी सभी मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आपको पता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23 में है। एकांतता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के दायरे में आता है, और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्टिकल 21 में आता है। तो आजीविका के लिए काम पाने का अधिकार जो है वह मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अगर एफ ना हो तो यहाँ पे जो है सी को हम सही मान सकते हैं। ये एफ भी लिख दिया गया है लेकिन इसका सी सही आंसर होगा, आजीविका के लिए काम पाने का अधिकार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथे नंबर पे क्वेश्चन है, किस रिट का शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत किया जाए? तो चार यहाँ पे रिटें दी गई है और उसमें एक का शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत किया जाए। तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस भी कहा जाता है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है कि व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपाधियों का अंत एबोलिशन ऑफ टाइटल्स किस अनुच्छेद के तहत वर्णित किया गया है?
तो उपाधियों का जो अंत है वो किस आर्टिकल के तहत वर्णित किया गया है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत लग रहे हैं क्योंकि इसका राइट आंसर जो है वो आर्टिकल 18 है। तो आर्टिकल 18 के तहत जो है उपाधियों का अंत किया गया है। अब यहाँ पे हम इन आर्टिकलों को भी देख लेते हैं। आर्टिकल 15 में यह कहा गया है कि जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक जो है वो स्वतंत्रता के मूल अधिकार है। और आर्टिकल 19 का जो पहला पार्ट है उसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और जो है प्रेस की स्वतंत्रता है। उसके बाद आपको पता है कि आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। तो वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको पता है कि कौन कौन सी है। आर्टिकल 17 की अगर हम बात करें तो इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और आर्टिकल 22 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से उन्मुक्ति। तो उपाधियों का अंत जो किया गया है वो आर्टिकल 18 के तहत किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी, मानव दुर्व्यापार और मानव अंगों की तस्करी इत्यादि प्रथाओं को किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो उसी के तहत इन प्रथाओं को बैन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा आंतरिक सुरक्षा कानून किस वर्ष प्रवर्तन में आया, किस वर्ष लागू किया गया था। 4 इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1971। तो 1971 में मीसा कानून को लागू किया गया था। 8वें नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस रिट को वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करता है। यानी कि ऐसी रिटें जो न्यायालय ही न्यायालय को जारी करता है, तो वो उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध दोनों होते हैं। तो इसके आधार पर ये बी और सी दोनों इसका राइट आंसर होगा। 9वें नंबर पे देखें, अगला क्वेश्चन 9वें नंबर पे, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से उन्मुक्ति और आत्म अभिशंसन से संरक्षण मूल अधिकार किस मूल अधिकार के तहत सुनिश्चित किए गए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 20, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और वो संरक्षण 3 प्रकार से दिए जाते हैं, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से उन्मुक्ति और आत्म अभिशंसन से संरक्षण। ये आर्टिकल 20 के दायरे में आते हैं। 10वें नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत निम्नलिखित में से किस बात की इजाज़त संविधान प्रदान नहीं करता है। तो किस बात की इजाज़त संविधान प्रदान नहीं करता है। तो लालच, दबाव इत्यादि से धर्म परिवर्तन करना। तो धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता भी वो इजाज़त देता है। धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता की भी संविधान इजाज़त देता है। धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता की भी इजाज़त देता है। लेकिन लालच के द्वारा या